हेलो स्टैंडर्ड 5। आज मैं आप लोगों को FA2 का पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ 5। और पाठ 5 का विषय है पक्षियों का अस्पताल। ठीक है ना। पाठ 5 का विषय क्या है? पक्षियों का अस्पताल। आप ये जानिए कि पक्षियों का यह अस्पताल जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ये दिल्ली के लाल किले के पास स्थित है। दिल्ली के लाल किले के पास है। यहाँ पे जो भी पशु पक्षी, चाहे वो बीमार हो चाहे घायल हो, उनका इलाज किया जाता है। उन्हें रखने की सुविधा है। वहाँ पे ICU वार्ड वगैरह सभी कुछ बने हुए हैं। जब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं तो उनका इलाज करके उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो यह पाठ हमें मनुष्य के यह जो चिकित्सालय है दिल्ली के लाल किले के पास, ऐसे चिकित्सालय में मनुष्य की उदारता पर गर्व करने का अवसर देते हैं कि मनुष्य इतने उदार हैं, उनकी उदारता पर हमें गर्व करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये पक्षियों का अस्पताल कहाँ है? दिल्ली के लाल किले के पास है। रविवार का दिन था। पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मम्मी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। अंशिका और अमन छत पर पतंग उड़ा रहे थे। रविवार का दिन छुट्टी का दिन था। पापा चाय के साथ अखबार भी पढ़ रहे थे। मम्मी भी सुबह का चाय पी रही थी और अंशिका और अमन अपने छत पर पतंग उड़ा रहे थे। अचानक उनकी पतंग की डोर से उलझकर नन्हा सा कबूतर नीचे आ गिरा। अचानक उनकी पतंग के डोर से, उनके मांझे से उलझकर एक छोटा सा कबूतर नीचे आकर गिर गया, क्योंकि मांझा जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है ना। तो उसके डोर से कबूतर घायल हो गया और वह नीचे आकर गिरा। तेज आवाज़ से दोनों चौंक गए। दोनों ने पास जाकर देखा तो वह बेहोश था। उस आवाज़ को सुनकर दोनों चौकन्ना हो गए। जब पास जाकर देखा तो कबूतर बेहोश था। उसकी गर्दन में घाव हो गया था। पंख टूटकर इधर उधर गिर गए थे। धागा से उसके गर्दन में नन्हे कबूतर के गर्दन में घाव हो गया था और उसके पंख भी टूटकर इधर उधर बिखर गए थे। उसके पंजों में भी बुरी तरह चोट लगी थी। जो उसके पंजों में भी, कबूतर के पंजों में भी काफ़ी चोट लगी थी। माँ ने घायल कबूतर को उठाया, उसे रुई के फाहों में रखा और पानी के छींटे डाले। अंशिका और अमन की माँ ने घायल कबूतर को उठाया, उसे रुई से बना हुआ फाहे वाले बिस्तर पर रखा और फिर उस पर पानी के छींटे डाले ताकि वो बेहोशी से उठ जाए। इससे कबूतर को थोड़ा आराम मिला। जब माँ ने उसका इलाज करना शुरू किया, उसे रुई के फाहे पर रखा, पानी का छींटा दिया तो कबूतर को थोड़ा सा आराम मिला। अमन और अंशिका ने पूछा, पापा अब क्या होगा? क्या यह कबूतर स्वस्थ हो जाएगा? अंशिका और अमन ने अपने पापा से पूछा। पापा बोले, तुम लोग चिंता मत करो, हम इसे पक्षियों के अस्पताल ले जाएंगे। इस बात पर पापा ने उन्हें समझाया कि तुम लोग चिंता मत करो, हम अगर यह स्वस्थ नहीं होता है तो हम इसे पक्षियों के अस्पताल ले जाएंगे, पक्षियों के अस्पताल तक पहुंचाएंगे। ठीक है। बच्चों ने हैरानी से पूछा, पिताजी पक्षियों का अस्पताल? मनुष्य का तो अस्पताल सुना है, पक्षियों का अस्पताल कहाँ है? पिताजी ने बच्चों को समझाया कि हाँ, यह दिल्ली के लाल किले के पास स्थित है। यहाँ पर पक्षियों और पशु पक्षियों का यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। बच्चों ने पूछा, सचमुच पापा? तो फिर हम जल्दी से पक्षियों के अस्पताल चलते हैं। बच्चों ने भी साथ चलना, अपने पिताजी के साथ जाने की बात कही। वहाँ इतना कहकर वे कबूतर को पक्षियों के अस्पताल ले गए। बातचीत करके कबूतर को कहाँ ले गए? पक्षियों के अस्पताल ले गए। वहाँ तुरंत पक्षियों के अस्पताल में कबूतर का इलाज शुरू हो गया। अंशिका और अमन को पक्षियों का अस्पताल बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पापा से पूछा, पापा क्या कबूतर ठीक हो पाएगा? यहाँ पर इलाज करवाकर जब कबूतर का उपचार हुआ तो क्या कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? अंशिका और अमन ने अपने पापा से पूछा।
अमन और अंशिका को पापा की बात पापा ने उसे सारी बातें बताई कि यहाँ पे पक्षियों को, पशु पक्षियों को उचित दवा दी जाती है, उनका सही उपचार किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर पक्षियों का ऑपरेशन भी करते हैं, और अगर ज़रूरी हो तो दवा से अगर सुधार नहीं हो तो डॉक्टर इसका ऑपरेशन भी करते हैं। अमन और अंशिका को पापा की बातें सुनने में बहुत आनंद मिला। वे उस अस्पताल के बारे में और भी बातें जानना चाहते थे। बच्चे उस अस्पताल का और खासियत और जो भी बातें थी उसे जानना चाहते थे। तुरंत सारे पक्षी उसे पापा पक्षियों के अस्पताल में घुमाने ले गए, जहाँ पे सारे पक्षी उसे एक समान दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर उनकी पहचान कैसे करते हैं, ठीक है ना। जब बच्चे घूम रहे थे तो देखा कि सारे पक्षी एक समान दिखते हैं, तो डॉक्टर अलग अलग रखकर उनका इलाज, उनकी देखरेख कैसे करते हैं। पिताजी ने उसे समझाया कि पक्षियों की बीमारी के इलाज का भी लेखा जोखा होता है। जिस तरह हमारी बीमारी के लिए अलग अलग बीमारी के अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, इस तरह पक्षियों की बीमारी का भी लेखा जोखा यहाँ पर होता है। उन्हें एक पिंजरा दिया जाता है जिसमें नंबर लिखा होता है। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके भोजन, पानी और अन्य आवश्यक चीज़ों का भी यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। एक पिंजरा दिया जाता है जिसमें जिस पक्षी को रखा जाता है उसमें नंबर भी होता है, और इलाज के साथ साथ पक्षियों के भोजन, पीने के पानी का भी इंतजाम किया जाता है। फिर बच्चों ने अपने पिताजी से पूछा, पापा यह अस्पताल कब शुरू हुआ था। अंशिका ने पूछा कि पापा यह अस्पताल कब शुरू हुआ था। पापा ने कहा, इस अस्पताल का प्रारंभ सन 1926 में हुआ था। पापा ने उसे बताया कि इस अस्पताल का प्रारंभ सन 1926 में हुआ था। उस समय तो यहाँ घायल पक्षियों की केवल मरहम पट्टी की जाती थी। उस समय यहाँ पर घायल पक्षी जितने भी आते थे उनका बस मरहम पट्टी ही किया जाता था। परंतु सन 1956-57 से यह पूरा अस्पताल बन गया। ठीक है, जिस तरह मनुष्यों का अस्पताल होता है उसी तरह पक्षियों का पूरा अस्पताल बन गया। अब तो पक्षियों के उपचार के लिए ICU भी है और साथ में विशेष वार्ड भी है जहाँ पे पक्षियों को व्यक्तिगत केयर किया जाता है। तो ICU यूनिट भी है और विशेष वार्ड भी है। इसके साथ साथ प्रयोगशाला भी है। पक्षियों इस ICU के साथ साथ प्रयोगशाला भी यहाँ पर है। अमन ने पूछा, पापा क्या सारे पक्षी एक साथ पहली मंजिल पर ही होते हैं। अमन ने पिताजी से पूछा कि क्या सारे पक्षियों को एक साथ पहली मंजिल पर ही रखा जाता है। पापा बोले, नहीं बेटा, पहली मंजिल पर तो पक्षी को तब तक रखा जाता है जब तक कि वह खतरे से बाहर नहीं हो जाता। पहली मंजिल पर पक्षियों को तब तक रखा जाता है, तब तक उनका उपचार किया जाता है जब तक कि वो खतरे से बाहर नहीं हो। जब बिल्कुल स्वस्थ हो खतरे से बाहर नहीं हो जाते, उसके बाद जब वो खतरे से बाहर हो जाते हैं जो पक्षी या पशु, तो फिर उन्हें दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। खतरे से बाहर होने के बाद पक्षी या पशु को दूसरे मंजिल पर भेजा जाता है जहाँ पर उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, पूरा उसका ध्यान रखा जाता है। इस मंजिल पर एक फव्वारा भी है जिसके कारण पक्षियों को कम गर्मी लगती है। इस दूसरे मंजिल पर एक फव्वारा बना हुआ है और फव्वारे के पानी के कारण पक्षियों को कम गर्मी लगती है। इस मंजिल पर तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। दूसरी मंजिल को देखने में बहुत आनंद मिलता है। यहाँ पर हर्ष और खुशी का माहौल होता है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट होती है, क्योंकि जब पक्षी स्वस्थ हो जाता है तो तीसरी मंजिल की छत से आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरी मंजिल पर जब पक्षी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं तो तीसरी मंजिल पर ले जाकर उन्हें आज़ाद स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर बच्चों ने कहा, पापा यह तो बहुत ही अनोखा अस्पताल है। दोनों
पापा की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। अस्पताल घूमकर दोनों बच्चे काफी प्रसन्न हुए। जानते हो बच्चों, यह अस्पताल लोगों की उदारता और उनके प्रोत्साहन से चलता है। सरकार इसमें कोई मदद नहीं करती है, बल्कि जो लोगों की उदारता के कारण, जो दान लोग करते हैं, उसके कारण ही यह अस्पताल लोगों के प्रोत्साहन और उदारता के कारण ही चलता है। पापा की बातें सुनकर अंशिका और अमन बहुत प्रभावित हुए। पापा की बात सुनकर अंशिका और अमन उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने दूर से ही कबूतर को देखा। अब उसकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया था। जिस कबूतर का इलाज करवाने आए थे, वे दूर से जब देखा तो उसके हालत में बहुत सुधार हो गया था। वो काफ़ी आराम महसूस कर रहा था। चलो अब घर चले, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। बच्चों से पापा ने कहा कि चलो अब हम अपने घर, कबूतर भी बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। अब थोड़ा सा केयर करने के बाद, इसकी देखभाल करने के बाद, इसे जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा तो तीसरी मंजिल पर ले जाकर उसे स्वतंत्र आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब हम लोग भी घर चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, तो इस तरह पार्ट 5 आप पढ़ेंगे और फिर अच्छे से पढ़ने के बाद फिर इसके जो शब्दार्थ है उसे कॉपी में लिखेंगे और शब्दार्थ को भी याद करेंगे। प्रश्न उत्तर जब मैं भेजूंगी तब आप उसे कॉपी में पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।